नमस्कार, मैं रवि। अभी हम समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर विधानसभा अंतर्गत माननीय विधायक राजेश बाबू के आवास पर मौजूद है, जो कि अभी इस विधानसभा के अंदर एक नया मुद्दा उठ रहा है रोड के लिए, NH 122 के लिए सॉरी। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो मुद्दा इस विधानसभा के अंदर रोड का उठ रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रोड का कोई मुद्दा रह नहीं गया है। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी यहाँ की जनता है सबको मालूम है कि ये सब जो चल रहा है, आपको ही पता होगा, आप पत्रकार हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कि इस चुनाव जीतने के बाद 2020 में चुनाव मैं जीता हूँ, उसके बाद 2 बार से 3 बार रिपेयर हो चुका है पूरे रोड का। रोड जो है ये लोड अब ले नहीं पा रहा है, क्योंकि क्षमता से अधिक वाहन इस पर चल रहा है। ये बना हुआ कब का है? ये बना हुआ है आज से 40 साल 50 साल पहले की रोड है। उस टाइम जो वाहन की जो क्षमता थी वो बहुत कम थी। अब इतना लोडेड ट्रक चल रहा है, बनता है टूट जाता है, बार बार मरम्मत होने के बाद भी ये टूट रहा है। और आपको ज्ञात होगा कि आदरणीय हमारे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद नित्यानंद जी ने इस रोड को NH के रूप में तब्दील करवाया। मेरे जीतने के बाद इसमें तेजी आई, हमने इसको टेंडर करवा दिया। महनार हाजीपुर भाग था, उसको अलग करवा दिया, क्योंकि उधर ज़मीन का बहुत ज़्यादा अधिग्रहण करना है, तो कम समय लगे, इसलिए हमने इसको बहुत जल्दीबाजी में इसका DPR वगैरह सब बना। समय लगता है किसी काम में। आपको ज्ञात होगा, आप सब लोग जानते भी होंगे कि साहिब के पास इसका कैंप कार्यालय भी खुला है, जो RK कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको टेंडर अलॉट हुआ है, और वो लगातार काम धाम कर रहे हैं। अब इसमें अचानक रोड नहीं बनना शुरू हो जाएगा ना, सीमेंटेड रोड बनना है पूरे महनार से लेकर और बछवाड़ा तक। तो ये जो अलकतरा का रोड है, इसको तो पूरा निकालेगा। और मैं आपके माध्यम से मोहद्दीनगर की जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि 18 महीने तक आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तक बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा, जब तक ये रोड कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि रोड जब तक हटेगा नहीं, देखिए पूरा बिजली शिफ्ट करना है, 40 फीट रोड चौड़ा होने हैं, कहीं कहीं पेड़ है, 5 से 10 हज़ार पेड़ का कटिंग होगा। वन पर्यावरण विभाग को इसका NOC के लिए गया हुआ है। तो लगातार काम करने में बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत प्रक्रिया होती है। लगातार जो कंपनी है उसका प्रोजेक्ट हेड है, सब लोग यहाँ लगा हुआ है। NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिहार शरीफ जो बैठते हैं 122 के, लगातार कई बार इस जगह पे गए हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के अवसर पे कुछ जगहों पे मरम्मती का भी काम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से बाजार पे पानी का बहाव है और नालों का जिस प्रकार से अवैध तरीके से निर्माण हुआ और उसका लेवल बिना चेक किए हुए निर्माण हुआ, तो सारा बाजार का जो पानी है नाला का, वो रोड पे गिर रहा है और पीच इसको कर नहीं पा रहा है, पीच इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है उस पानी का। तो पानी जब तक वो नाला लोग बनने नहीं देते हैं, तो जो टेंडर है उसमें नाले की भी प्रक्रिया उसके अंदर होनी है, ड्रेनेज सिस्टम भी बनना है और सीमेंटेड रोड बनना है। तब तक ठेकेदार के पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा बजट नहीं होता है कि वो बीच बीच में रिपेयर भी करता रहेगा, आपका नया रोड भी बनाएगा। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके NH एग्जीक्यूटिव से 25 लाख रुपए का बजट यहाँ से सैंक्शन होने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास गया है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इसको पास भी कर दिए हैं। अब RO के पास ये फाइल हमको लगता है 3-4 दिन के अंदर ये वहाँ से भी पास हो जाएगा, तो ठेकेदार को भी है कि बजट हो जाएगा। तो कम से कम जितना बड़े बड़े पॉट हैं, गड्ढे हैं, उसको भरने का काम करेंगे, पिचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पीच तो उखाड़ना है और रोड बनना है। अब इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। 8 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ। अरे भाई साहब, कभी टेंडर आज तक हुआ ही नहीं था, आप सुनते रहिए, है ना। तो आप ऐसा जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, उस समय उसमें सबका सहयोग है, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन के रास्ते से ही यहाँ पहुँचे हैं और सब लोग का लोकतंत्र के अंदर अपना अपना धरना प्रदर्शन करने का। सुनने में आया कि कल आप जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप मिलने गए, तो क्या उनसे आपकी बात बनी इस मामले में? देखिए, हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं, वो कोई बाहर के लोग बैठे नहीं हैं, सब हमारे भाई मित्र लोग बैठे हुए हैं।
उनसे मैंने जाकर आग्रह किया कि आप पानी में बैठे हुए हैं, आपको भी जानकारी है कि रोड बनना है और कैसे बनना है। टेंडर जब हुआ था तो अखबार में भी प्रकाशित हुआ था, टेंडर अलॉट हुआ तो उसका नोटिफिकेशन भी आया था, लेटर सब मौजूद है, आपको सब मालूम है। क्यों बैठे हुए हैं पानी में? आप बीमार हो जाएंगे। तो मैं भी अस्वस्थ था, लेकिन मुझे लगा कि हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो वहाँ गया मैं। अब गया तो मुझे करें कि आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आरओ को बुलाइए और केंद्रीय मंत्री को बुलाइए, तो भाई हमसे नहीं हो सकता है। और सड़क पे बैठ के आप विधायक मुर्दाबाद का भी नारा लगा रहे हैं और फिर दूसरा बार बोल रहे हैं कि आपसे हो भी नहीं सकता है, आप सक्षम विधायक से नहीं बन सकता है ये रोड। तो दोनों बातें तो सही नहीं है। कहीं ना कहीं बदनामी आप ही को दे रहे और पोजीशन आप ही से लेना चाह रहे हैं। तो बदनामी नहीं है, लोग अपने ही हैं, लोग बैठे हुए हैं लोकतंत्र में अपनी मांग को, ठीक है राजनीति करते हैं तो एक पब्लिक के अंदर उनको भी मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ये जो रोड बन रहा है उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं सहयोग है। लेकिन आपको तो मालूम है, मैंने कल बोला भी कि देखिए महनार तक रोड चौड़ा है, अब महनार के बाद क्यों पतला रोड है, अभी तक क्यों रह गया, पहले क्यों नहीं बना? पहले भी तो सांसद थे इस क्षेत्र के, है ना, पहले भी तो बहुत सारे लोग जीतते रहे हैं। पहली बार थोड़ी है कि लोकसभा का चुनाव 2014 के बाद ही चुनाव जीतना शुरू हुआ है, उसके पहले भी बड़े बड़े नेता यहाँ से ये तो देखिए कर्पूरी जी का ये समाजवाद की धरती है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता इस पर जन्म लिए हैं। जिस परिवार से के लोग धरना पे बैठे हैं, बलराम भगत जी, आदरणीय बलराम भगत जी खुद स्पीकर रहे हैं, और इतना पावरफुल नेता तो आज तक बिहार मोहद्दीनगर में कोई जन्म नहीं लिया है। कहाँ रोड चौड़ा हो पाया, कहाँ बन पाया? तो ये तो सरकार की, नितिन गडकरी जी दलसिंह सराय के चुनावी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने घोषणा किया कि भाई इस रोड को हम NH के रूप में बनाएंगे। अब देखिए आपका केंद्र सरकार का ही देन है कि आज आप महात्मा गांधी सेतु को खड़ा कर दिया दोबारा, बहुत टूटा हुआ था, है ना, कई फ्लाईओवर। एक चीज़ बताइए, 2005 के पहले इस रोड की क्या स्थिति थी? तो आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में इस सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और उसके बाद ही इस रोड का विकास हुआ। मैं तो देखता था कि यहाँ से हाजीपुर जाने में 6 घंटा 7 घंटा लगता था। देखिए अब लाइट पहले आती नहीं थी, लाइट तुरंत चली जाती है, आप फ़ोन करने लगते हैं, मुझे भी कई फ़ोन आते हैं कि भाई लाइट आधे घंटे से नहीं है। तो आपकी आदत तो हम ही लोग डाले हुए हैं ना। तो आप सब लोगों से, आपके माध्यम से जितने हमारे मित्र भाई बैठे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मैं आग्रह करता हूँ उनसे कि वो निश्चित रूप से इस धरने को ख़त्म करें और रोड बनेगा, है ना। और सब समझदार लोग बैठे हुए हैं, कोई बेवकूफ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं, उनको सब मालूम है कि डॉक्यूमेंट कहाँ है, ज़मीन का अधिग्रहण कहाँ होना है। देखिए मसूदाबाद और हेतनपुर 2 ऐसे पंचायत हैं जहाँ ज़मीन का अधिग्रहण होना है। सरकार की प्रक्रिया है, रोज रोज काम हो रहा है। लोगों को ये चिंता तो जरूर है कि रोड चौड़ीकरण, रोड के किनारे बहुत सारे गरीब गुरबा का भी बस्ती है, उनको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको भी कहीं जगह चाहिए, उसके लिए भी आपको चिंता होनी चाहिए। आप बाजार में बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइए, विद्यापति नगर के भी तो रोड, मैं तो विधायक मोहद्दीनगर का हूँ, ये रोड राघोपुर के अंदर भी आता है ना। राघोपुर में क्यों नहीं बैठते हैं आप? ये रोड आदरणीय विजय चौधरी जी के भी अंतर्गत आता है, सराय रंजन के अंतर्गत आता है। ये रोड सुरेंद्र मेहता जी विधायक हैं, बछवाड़ा के अंदर भी आता है। लेकिन सारा जो जद्दोजहद हो रहा है वो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। विधायक तो 5-6 विधायक हैं इस रोड के ऊपर। आदरणीय तेजस्वी जी सी मार्ग के विधायक हैं, आदरणीय रामा सिंह की पत्नी भी इसी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं, उसी रोड की हैं। मैं भी इसी रोड का विधायक हूँ, आदरणीय विजय चौधरी भी इसी रोड के हैं, तो मेहता साहब जो हैं वो भी इसी रोड के विधायक हैं। लेकिन सारा जो प्रदर्शन हो रहा है वो इसी रोड पे यही हो रहा है, मोहद्दीनगर ही। इसलिए मोहद्दीनगर की जनता बहादुर जनता है, और मैं उनसे निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूँ कि इसको समझ रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते भी हैं। और मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूँगा कि इस बात को समझें और जिद ना करें, है ना। आवागमन कितने लोगों का है, पर्व त्यौहार का मौसम है, लोग बीमार सीमार लोग हॉस्पिटल के रास्ते पे आप बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों का आवागमन भी रुका हुआ है आपके बैठने से, इसको भी ज़रा ध्यान रखिए। धन्यवाद।